था कि मछली आई रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पाताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती है। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया था और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते अब हनुमान जी महाराज के पोते मोरध्वज, मकर ध्वज का बेटा, हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया था। और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकर ध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकर ध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछ कर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं। पर अंजना माता ने मोरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों, आज भी दूल्हा दुल्हन के सिर पे मोड़ बांधा जाता है। आपके इधर बांधते कि नहीं बांधते वो हमको नहीं मालूम, बांधते हैं इधर पर। वो दूल्हे के सिर पर भी बांधते हैं और दुल्हन के सिर पर भी बांधते। ये मोड़ जो दूल्हा दुल्हन के सिर पर बांधा जाता है, इस मोड़ का मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी में अब शादी होने के बाद एक अलग से मोड़ आने वाला है और उस मोड़ के आने पर तुम संभल कर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। हमारे यहां मोड़ का विसर्जन भी बड़े अच्छे से करा जाता है। किसी कुएं में या खड्डे में मोड़ को नहीं डाला जाता, पवित्र नदी के अंदर मोड़ का विसर्जन किया जाता है। हमको तो लगता है यहाँ के लोग, तो मुझे लगता है कि आपके नज़दीक की जो पवित्र नदी हो, आप लोग उसी में विसर्जन करते हैं। जैसे चंबल माता में ले जाकर विसर्जन कर देते होंगे, करते हैं आप लोग, जाते हो मोड़ विसर्जन करने के लिए। तो दूल्हा दुल्हन के सिर पर मोड़ बांधा जाता है, जो हमारी एक जिंदगी में भी अविरलता का मोड़ उत्पन्न कर देता है।
सुख अनुभव करा देता है। और मोर का काम क्या है कि वो विजयता भी देता है। अब मकर ध्वज का पुत्र मोरध्वज, मोरध्वज ने हनुमान जी को ढूंढना चाहा, नहीं मिले, ढूंढते 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 मोरध्वज आखिरी में माता अंजना के पास पहुंच गए। पर दादी थी अंजना माता, पर दादी। पूछा, दादी मां, ए दादी मां, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। मां, ए दादी मां, दादी मां तुरंत अंजना माता ने पूछा, क्या बात है, क्या होगा? मुझे श्री हनुमान जी महाराज मेरे दादाजी का दर्शन करना है। जैसे ही मोरध्वज के मुंह से सुना कि दादाजी का दर्शन करना है, तू दादा कैसे कह सकता है? कहा, मैं मकर ध्वज का बेटा हूं और मकर ध्वज के पिता हनुमान जी हैं। अंजना माता ने कहा, तो फिर तेरे पिताजी की माता मैं हूं, क्या चाहता है बोल? मुझे मेरे दादाजी का दर्शन करना है। शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की प्रत्येक दादी अपने बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। ये अंजना माता ने अपने पोते को संस्कार दिए थे, पर पोते को संस्कार दिए थे, तो आज भी दादियां अपने अपने पोते को संस्कार देती हैं। एक मां भले बच्चे को कुछ भी सिखा दे, एक पिता भले अपने बच्चे को कुछ भी सिखा दे, पर जो घर की बुजुर्ग दादी होती है, जो घर की बूढ़ी मां होती है, वो बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार देती है। और निवेदन है आपसे, ध्यान रखना अपनी जिंदगी में, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को प्रॉपर्टी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को गाड़ी दिलाओ ना दिलाओ, बच्चों को कार दिलाओ ना दिलाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चों को संस्कार जरूर दिलाना, जिससे तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सके, तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके, तुम्हारी जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न हो सके, तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। तुम्हारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति हो सके, तुम्हारे जीवन में एक आनंद का प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो सके। क्यों? ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, एलईडियां चालू करिए, एलईडियां, पीछे की एलईडियां चालू करिए। ये धन, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सब तुम्हारा छूट जाना है। शंभु 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 शंभु। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर दर्शन। ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, ये तुम्हारे काम आए ना आए, पर इतना जरूर ध्यान रखना, अपने बच्चों में जो तुम संस्कार दोगे, वो संस्कार तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे काम आएंगे। ये निश्चित है, आखिरी तक चलने वाला वो संस्कार अपने बच्चों को दो, आखिरी तक चलने वाला, अंत तक।
जो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव, भीतर जो परमात्मा समाहित है, भीतर जो शिव तत्व आपके समाहित है, उससे वो परमात्मा